हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आपका चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे कि ये स्कॉलरशिप क्या होती है, कौन कौन सी कैटेगरी को इसका बेनिफिट होता है, इसका क्या क्राइटेरिया होता है और ये कौन कौन से कोर्स में ये स्कॉलरशिप हमें मिलती है, और स्कॉलरशिप मिलने के बाद कितने ईयर का बॉन्ड होता है, या फिर बॉन्ड नहीं करना है तो फिर कितने पैसे देने होते हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। और लास्ट वीडियो जो था अपना मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, तो उससे कंपेयर भी करेंगे कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। तो एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है कि आपका यदि आप सीबीएसई से है तो आपका 85% से ऊपर होना चाहिए परसेंट, और आप एमपी बोर्ड से हैं तो 70% से ऊपर होना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया है नहीं। इसमें यदि आप 12th पास हैं, आपका परसेंटेज कुछ भी हो, तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल है। और बाकी दूसरा भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो हम आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और बाकी आपको इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ है, अथेंटिक सोर्स से डाटा लिया गया है, जो भी सरकारी डाटा होता है वहाँ से लिया गया है, तो इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक करना यदि अच्छा लगे तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये इस जो योजना का बेनिफिट है मेनली 3 कैटेगरी ओबीसी, एससी और एसटी को मिलता है। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी के लिए योजना है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप क्या है। तो ये मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जो कि इसमें कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ वो पर्टिकुलर स्टेट पैसा देता है, और ये दोनों मिलके उस बच्चे की पढ़ाई का जो भी खर्चा है वो उठाते हैं। मेनली ये ग्रामीण तबके के बच्चे जो कि उतने आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते और पढ़ाई बीच में रोक देते हैं, तो ऐसे बच्चों को उनके विकास के लिए गवर्नमेंट ने ये आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को ऊपर उठाने के लिए और उनके सर्वांगीण विकास के लिए योजना लाई है, जिससे उनकी जितनी भी फीस है, जो भी ट्यूशन फीस है, वो भर के उनको आगे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना गवर्नमेंट का उद्देश्य है। अब हु विल टेक इट्स बेनिफिट, इसका बेनिफिट किसे मिलेगा? तो इसका कुछ क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया हम देखेंगे। और क्या ये एमबीबीएस, बीडीएस या फिर इसके अलावा और जो दूसरे कोर्सेज होते हैं लाइक बीएएमएस, यूनानी बीएएमएस, या फिर और दूसरे भी कॉलेज जैसे बीएससी वगैरह, यहाँ पे मिलता है या नहीं मिलता है वो भी जानेंगे। तो वो सब जगह भी मिलता है, लेकिन इस वीडियो में मेनली बीडीएस और एमबीबीएस के बारे में जानेंगे कि यहाँ पे कितना क्या पैसा मिलता है और क्या क्राइटेरिया है इसको लेने का। फिर जब गवर्नमेंट आपको इतना पैसा देती है आपकी पढ़ाई के लिए, तो गवर्नमेंट भी कुछ आपसे चाहेगी, तो गवर्नमेंट उसका एक बॉन्ड बनाती है, जिसमें आपको जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, यदि आप एमबीबीएस कर रहे हैं, बीडीएस कर रहे हैं, तो उसको करने के बाद आपको गवर्नमेंट के लिए कुछ साल काम करना होता है, जिसे हम रूरल सर्विस बॉन्ड बोलते हैं। कि आप अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे, फिर आप 5 साल या फिर 2 साल जो भी गवर्नमेंट के नियम है उसके अधीन आप गवर्नमेंट के लिए इतना काम करके देंगे उनको। तो सबसे पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो ये एससी एसटी के लिए सेम होता है, और इनसे थोड़ा अलग होता है ओबीसी का क्राइटेरिया, लेकिन इसमें जो 3 क्राइटेरिया वो सेम है। सबसे पहली बात दोनों में कि आप एमपी के डोमिसाइल होनी चाहिए। सेकंड, आप 12th पास होनी चाहिए। आपका परसेंटेज कितना भी हो ये मैटर नहीं करता है। एमएमवीवाई स्कॉलरशिप में आपका परसेंटेज मैटर करता था, जो कि मैं आपको पहले बता दिया कि 70% आपको एमपी बोर्ड से चाहिए और सीबीएसई से आपको 85% चाहिए। तीसरी बात कि आपका एमबीबीएस या फिर बीडीएस में एडमिशन हुआ हो तो आप इस योजना को ले सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनकम लिमिट। तो इनकम लिमिट दोनों कैटेगरी में अलग अलग है। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ है एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स के लिए, तो आपके लिए कोई भी इनकम लिमिट नहीं है। यदि आपकी इनकम 1 लाख हो या फिर 10 लाख हो, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इनकम लिमिट की कोई सवाल ही नहीं यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो। लेकिन यदि आपको प्राइवेट कॉलेज मिला तो अब यहाँ पे इनकम लिमिट आ जाती है, वो है 6 लाख। यदि आपकी 6 लाख से कम इनकम लिमिट है और आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपको प्राइवेट कॉलेज मिला है, तब ही आपको इस योजना का बेनिफिट मिलेगा। तो प्राइवेट कॉलेज में 6 लाख से कम यदि आपकी वार्षिक आय है और आप प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस या फिर बीडीएस करना चाहते हैं और आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल है। अब हम ओबीसी कैटेगरी में बात करें एलिजिबिलिटी की, तो आप एमपी डोमिसाइल हो, आप 12th पास हो, आप एमबीबीएस या बीडीएस में अपने एडमिशन लिया हो, और इनकम लिमिट इसमें यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज ले या फिर प्राइवेट कॉलेज ले, आप कोई भी कॉलेज ले, आपकी इनकम लिमिट है मैक्सिमम 3 लाख। मीन्स 3 लाख से आपकी ज़्यादा आय नहीं होनी चाहिए। यदि आपके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से कम है तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल है। आई होप आपको इनकम लिमिट का क्राइटेरिया समझ में आया होगा। आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 लाख है, और एससी कैटेगरी में ये 2 टाइप से। यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो कोई लिमिट नहीं है, यदि प्राइवेट में ले रहे हैं तो आपको जो वार्षिक आय है वो 6 लाख से कम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये डाटा कहाँ से लिया गया। तो ये ऑफिशियल डाटा है, जो भी गवर्नमेंट अपना नोटिफिकेशन डालती है उससे लिया गया है। तो आप यहाँ साफ साफ देखिए कि उस एसटी एससी का कास्ट का होना चाहिए, स्थायी नागरिक हो वहाँ का, और देखिए शासकीय संस्था में यदि उसका एडमिशन हो रहा है
तो आय का कोई बंधन नहीं है, उसे समाप्त कर दिया गया है। और निजी मीन्स प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहा है तो अधिकतम आय 6 लाख तक उसकी होनी चाहिए, ये ऑफिशियल लिखा हुआ है। ओबीसी के लिए यही चीज़ लिखी है कि उसकी 3 लाख से वार्षिक आय अधिक ना हो, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से देखिए, इसको आसान करने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। अब हम देखते हैं कि स्कॉलरशिप में हमें कितना पैसा मिलेगा और किस टाइप से मिलता है, ठीक है। तो यदि आपको एमबीबीएस में आपका एडमिशन हो गया और आपने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ली, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, यदि आप एमबीबीएस में एडमिशन ले रहे हैं, आपका कॉलेज गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आपको 100% सीट प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, ठीक है, यदि आप पोस्ट मैट्रिक ले रहे हैं तो। अब लेकिन यदि आपका बीडीएस में एडमिशन हुआ और आप एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आपका जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट है, दो में से कोई भी कॉलेज हो, तो आपको एससी एसटी कैटेगरी में तो 100% फीस प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट। लेकिन ओबीसी कैटेगरी में थोड़ा सा अलग हो जाता है। यदि आपका गवर्नमेंट बीडीएस में एडमिशन हुआ, जो कि एक ही कॉलेज है इंदौर में, तो वहाँ पे तो आपको 100% फीस देगी सरकार। लेकिन यदि आपका प्राइवेट कॉलेज में हुआ बीडीएस के, तो वहाँ पे सिर्फ आपको 1 लाख की स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि आप प्राइवेट बीडीएस लेने का कोशिश कर रहे हैं और आपका सपना है कि आपको बीडीएस ही करना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपका वहाँ एडमिशन हो रहा है तो आपको 1 लाख रुपए ही गवर्नमेंट देगी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के थ्रू। बाकी जो भी फीस है वो आपको खुद भरनी होगी। मान लीजिए कि उस कॉलेज की फीस 3 लाख रुपए है, तो गवर्नमेंट आपको 1 लाख ही प्रोवाइड करेगी, बाकी 2 लाख आपको खुद अपने जेब से देने, ठीक है। तो ये था कि कितनी फ़ीस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट एमबीबीएस और बीडीएस के लिए। फिर से बताता हूँ कि एमबीबीएस के लिए 100% ट्यूशन फीस गवर्नमेंट देगी और बीडीएस में एसटी एससी को तो सब कुछ देगी, लेकिन ओबीसी कैटेगरी में सिर्फ 1 लाख रुपए ही देगी और गवर्नमेंट में 100% देगी। अब बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट ने आपको इतना अधिक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा, आपका पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया, तो उसके लिए फिर आपसे भी कुछ गवर्नमेंट चाहेगी, तो गवर्नमेंट उसके लिए बॉन्ड भराती है, जिसमें ओबीसी के लिए 2 साल का होता है बॉन्ड यदि वो गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं रूरल सर्विस बॉन्ड। इसका मतलब ये कि आप ग्रामीण इलाके में गवर्नमेंट आपको जहाँ भी बोलेगी आप वहाँ काम करेंगे। फिर आपका ये सवाल होता है कि हम वहाँ काम करेंगे कि हमें पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, आपको पैसा ज़रूर मिलेगा, जो भी आपको उस टाइम आपकी सैलरी होगी वो आपको दी जाएगी, ठीक है। तो पैसा मिलता है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं मिलेगा, पैसा मिलता है। तो आप या बॉन्ड कंप्लीट करिए या फिर आप 10 लाख रुपए देकर इस बॉन्ड को छुड़ा सकते हैं, ठीक है। सेकंड, हम यदि आपको प्राइवेट कॉलेज मिला तो उसके लिए आपका 5 साल का बॉन्ड है। फिर एसटी एससी में जो गवर्नमेंट कॉलेज से आप कर रहे हैं एमबीबीएस या, तो वहाँ पे आपको 1 साल का बॉन्ड है, और यदि आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका 5 साल का बॉन्ड है, या फिर आप 25 लाख रुपए दे सकते हैं। तो ये था बॉन्ड का कि ओबीसी के लिए 2 साल का है गवर्नमेंट से और एसटी एससी के लिए सिर्फ 1 साल का ही है। और आप ये देखिए, ये आप इसको पढ़ लेना, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि बॉन्ड 10 लाख से निष्पादित, ये सब है ना, और 5 वर्ष तथा बॉन्ड की रकम 25 लाख रुपए। तो ये बॉन्ड का था। आई होप कि आपको बॉन्ड समझ में आ गया होगा और कितनी क्या स्कॉलरशिप मिलेगी वो भी समझ में आ गया होगा कि एमबीबीएस के लिए 100% और बीडीएस में एसटी एससी में 100% मिलता है, लेकिन ओबीसी में सिर्फ 1 लाख ही मिलता है प्राइवेट बीडीएस के लिए। अब ये जो मैं आपको डाटा बताया, मैंने कहाँ से देख के बताया और क्या ये सही है, उसके लिए मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये है रिवाइज्ड फी चार्ट जो कि लास्ट ईयर का है। तो इसमें आप सबसे पहले समझिए कि जो कौशल मनी क्या होती है। तो 1 टाइम कौशल मनी होती है जो कि रिफंडेबल होती है, जो कि एमबीबीएस में गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए 14,000 रुपये होती है और प्राइवेट एमबीबीएस के लिए 25,000 रुपये होती है, ठीक है। तो ये जो कौशल मनी होती है ये आपको खुद पे करना होता है, ये गवर्नमेंट ये नहीं देती है। गवर्नमेंट जो ये है एनुअल ट्यूशन फ़ी, ये फीस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जैसे देखिए यहाँ पे 1 लाख रुपए है, तो यदि कोई बच्चा पोस्ट मैट्रिक लिया ओबीसी से तो स्कॉलरशिप अमाउंट देखिए 1 लाख पूरा गवर्नमेंट ने दे दी। एसटी से लिया तो यहाँ भी देखिए 1 लाख पूरा दे दी। एससी में भी लिया तो यहाँ भी पूरा 1 लाख रुपये उसने दे दी, ठीक है। बात करें प्राइवेट की, तो प्राइवेट में देखिए फीस है 12,66,000 रुपये, 12 लाख, 10 लाख ऐसी। तो ये सारी फीस भी देखिए, ये जैसे यहाँ पे लिखा है ओबीसी में तो ये 11 लाख, 12 लाख, तो जितनी भी ट्यूशन फीस है वो सारा पेमेंट गवर्नमेंट कर देती है। फिर एसटी कैटेगरी में तो इसमें भी सेम देखिए, पूरा पैसा गवर्नमेंट ने दे दी, ठीक है। उसके बाद अब बीडीएस की बात करें तो बीडीएस में देखिए कि जैसे एक कॉलेज की फ़ीस है, आरकेडी डेंटल कॉलेज की फ़ीस है 1,94,000 रुपये। तो इसमें देखिए कि ये है कॉलम ओबीसी कैटेगरी का, तो इसमें ये है स्कॉलरशिप अमाउंट। तो इसमें सिर्फ 1 लाख रुपये ही गवर्नमेंट ने दी, बाकी जो फीस है 1,38,000 है ना, मान लो इसकी फीस रही होगी 2,38,000 रुपये, तो इसमें से 1 लाख गवर्नमेंट ने दी, बाकी 1,38 उस बच्चे को स्वयं पे करना पड़ रहा है। लेकिन ये जो एसटी और एससी कैटेगरी है, इसमें देखो कि सारी फीस गवर्नमेंट पे कर रही है। ये सिर्फ बच्चे को जो कौशल मनी थी जो कि 10,000 रुपये थी प्राइवेट बीडीएस के लिए, ये देखिए बताता हूँ एक बार फिर से, ये कौशल मनी ये 10,000 रुपये है, ठीक है। तो सिर्फ एसटी एससी के बच्चे को कौशल मनी पे करना है, जो कि वो भी रिफ़ंड हो जाएगी आप जब कोर्स कंप्लीट कर देंगे। बाकी जो भी ट्यूशन फीस है वो आपको गवर्नमेंट देगी, और जो ओबीसी के बच्चे हैं उनको सिर्फ 1 लाख की स्कॉलरशिप मिलेगी, बाकी जितना भी एक्स्ट्रा पैसा है वो खुद पे करेंगे। तो ये फ़ीस चार्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको फिर से बता देता हूँ
कि ओबीसी में सिर्फ 1 लाख ही मिलेगी, एसटी एससी में सारी स्कॉलरशिप मिलेगी, सिर्फ इनको कौशल मनी पे ऐड करना है, कौशल मनी इनको भी देना है, लेकिन साथ में जो फीस बचेगी 1 लाख के अलावा वो भी देना है। और एमबीबीएस में तो आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको सारी फीस गवर्नमेंट पे करेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और बॉन्ड और ये कितना क्या स्कॉलरशिप मिलता है वो भी समझ में आया होगा। और आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे अपने और सवाल आप पूछ सकते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी हो सके और आप कुछ अच्छा सीख सकें। ठीक है, ये हमारा उद्देश्य रहता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।